बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन द क्लोड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बायर्स और सेलर्स एरिया के बारे में। मुझे एक क्वेश्चन मौसूल हुआ था, एक मेंबर से नहीं बहुत सारे मेंबर से ये क्वेश्चन मौसूल हुआ था कि बायर्स और सेलर्स एरिया एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगा। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँ। तो चार्ट पे चलते हैं। तो बायर्स आप लोगों को बेसिक जो है ना वो आप लोगों को पता होगा कि बायर्स एरिया कौन सा होता है। लेफ्ट वाला बायर्स एरिया होता है और सेलर्स एरिया वो राइट साइड वाला होता है। ठीक है, ये बात तमाम लोगों को पता होगा कि जो लेफ्ट वाला जिसमें ग्रीन कैनल्स आए वो बायर्स एरिया होता है, और जिसमें राइट साइड हो, जो राइट साइड पे रेड कैनल्स हो, उनको सेलर्स एरिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, ये ग्रीन कैनल्स का एरिया, ये बायर्स एरिया है, ये वाला सेलर्स एरिया। ठीक है, ये बात सबको पता है। लेकिन ट्रिक क्या है बायर्स और सेलर्स एरिया में, वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो बायर्स एरिया होगा ना वो उस वक्त कंसीडर होगा जब उसमें एक से ज़्यादा कैनल आ जाए और वो ग्रीन कलर की कैनल हो आफ्टर रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो दोबारा एक दफ़ा चेकआउट कर लीजिएगा। एस एन आर की तमाम वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, तब आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो पहली बात ये, अब कैसे पता चलेगा ये वाला बायर्स एरिया या सेलर्स एरिया। चलो ठीक है, अगर तो ग्रीन कैनल्स आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वो बायर्स एरिया है। रेड रेड कलर की कैनल्स आ जाए आपको पता चल जाएगा सेलर्स एरिया है। लेकिन कैसे पता चलेगा अगर इस किस्म की मार्केट हो। देखें, मार्केट में अगर बायर्स और सेलर्स दोनों किस्म की कैनल्स आ रही हो, मीन रेड और ग्रीन कलर की कैनल आ रही हो, तो कैसे पता चलेगा ये बायर्स एरिया है तो या फिर सेलर्स एरिया। तो यार इसका एक बेहतरीन हल है, एक ट्रिक है इसका। वो ये कि जब भी रिवर्सल हैपन हो जाएगा उसके बाद जो भी कैनल्स आएंगी वो बायर्स और सेलर्स को डिनोट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर इसका रिवर्सल इधर हुआ है, इधर, ठीक है, ये ग्रीन का लूप इस जगह पे एंड हुआ है, इस जगह पे। ठीक है, ये बायर्स एरिया था। देखिए इसमें रेड कलर की कैनल्स आई हैं। अगर आप इधर थे, बायर्स एरिया आया है, इधर दो रेड कैनल्स आई हैं, तो क्या आप इसको रिवर्सल कह सकते हैं? यस, इट्स अ रिवर्सल। लेकिन ये सेलर्स एरिया नहीं है, ये पूरा बायर्स एरिया है। ठीक है, जब भी मार्केट ऐसे ट्रेंड में होती है ना, ट्रेंड का मतलब होता है ऐसे ऊपर की तरफ बूस्ट कर रही है। अब ये वाली जो कैनल्स हैं ये ऐसे ऊपर की तरफ बूस्ट कर रही है। ठीक है, तो जब भी कैनल्स बूस्ट कर रही हो उस वक्त वो सिर्फ बायर्स एरिया होता है, सेलर्स एरिया नहीं होता। ठीक है, इसमें देखें एक कैनल आई, इधर दो कैनल्स आई हैं रेड कलर की, इधर फिर एक कैनल आई है। तो जब तक प्रॉपर रिवर्सल ना हैपन हो जाए, जब तक प्रॉपर पूरा एरिया ना शुरू हो जाए, उस वक्त तक हम उसको सेलर्स एरिया नहीं कहेंगे। ठीक है, इधर देखें, अगर इधर मार्केट हो, ये पूरा बायर्स एरिया, इसको पूरी होल स्टोरी कहते हैं। ठीक है, ये पूरा बायर्स एरिया है, इधर से लेके इधर तक पूरा बायर्स एरिया है। लेकिन अगर एक कैनल आ जाए आपने उसको रिवर्सल तस्वर करना है, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि ये वाला सेलर्स एरिया शुरू हो गया। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट ग्रीन कैनल आए और इसको ऐसे क्रॉस करके ऊपर चली जाए, SS3 जो हमारी शो शार्ट 3 है वो बना ले। तो रिवर्सल हैपन होने के बाद जब भी दो या तीन कैनल्स आ जाए उस वक्त वो सेलर्स एरिया शुमार होता है। देखिए इधर रिवर्सल हैपन हुआ, दो कैनल्स आई। ठीक है, दो कैनल्स आई, लेकिन आपने ये तस्वर नहीं करना कि ये सेलर्स एरिया शुरू हो चुका है। आपने वेट करना है। देखें ग्रीन कैनल आई, हो सकता है इधर से दोबारा ग्रीन कैनल्स आती, क्योंकि और मार्केट ऊपर चली जाती, क्योंकि देखें बिग बॉय क्या है, अप है। ठीक है, बिग बॉय अप, स्मॉल बॉय अप। बिग बॉय का मतलब है ये बड़ा लूप, ये देखें ये बड़ा लूप, इसको बिग बॉय कहते हैं, और ये छोटे लूप हैं इधर से लेके इधर, इसको स्मॉल बॉय कहते हैं। जब भी बिग बॉय और स्मॉल बॉय अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो आपने कभी भी ये कंसीडर नहीं करना कि एक दो अगर रेड कैनल आई है तो रिवर्सल हैपन हो गया, एक दो रेड कैनल की कैनल आई है तो सेलर एरिया शुरू हो चुका है। नो, जब भी बायर्स का लूप हो तो आपने ये बात माइंड में रखनी है, बायर्स के लूप में एटलीस्ट दो या तीन कैनल रेड आए तब सेलर एरिया स्टार्ट होगा, अदरवाइज सेलर एरिया स्टार्ट नहीं होगा, वो बायर्स का लूप ही रहेगा। ठीक है, और आपने जो ट्रेड करनी है वो अपर डायरेक्शन में ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं मार्केट कहाँ पर है। यस, अब मार्केट में देखें बिग बाय कहाँ है, अप है, और स्मॉल बाय कहाँ है, स्मॉल बाय कहीं भी नहीं जा रहा। स्मॉल बाय अप एंड डाउन बिटवीन टू SNR हो रहा है, मीन रेंजिंग सिचुएशन में। लो, ये SNR है।
ठीक है। ये लोअर एसएनआर लेवल है, ये अपर एसएनआर लेवल है, ठीक है। इन दोनों को ही हम लोग टारगेट्स कहते हैं। तो जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे बायर्स और सेलर्स एरिया स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अब सेलर्स एरिया है, ठीक है। इस बिग रेड ने ब्रेकआउट किया है, इधर से ऐसे मार्केट नीचे आई और इधर से ऐसे रिट्रेस करके, रिट्रेसिंग का मतलब है कि जब कैंडल किसी एसएनआर को ब्रेक करे उसके बाद जो मार्केट ऊपर उसी लेवल को टच करने जाती है उसको रिट्रेसिंग एरिया कहते हैं। तो ये वाला रिट्रेसिंग एरिया है, इधर से मार्केट ने इसको टच किया और अब ऐसे मार्केट नीचे को आ रही है, ठीक है। तो ये वाला एरिया देखें, लुक टू दिस लेवल, ये भी एक एसएनआर है, ठीक है। लुक टू दिस लेवल, अब ये वाला रिट्रेसिंग एरिया, लेकिन इसको बायर्स एरिया नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि दो कैंडल्स अभी तक आई हैं ग्रीन, इसको हम बायर्स एरिया नहीं बल्कि रिट्रेसिंग एरिया कहेंगे, ठीक है। ये सेलर्स एरिया, ओवरऑल दिस इज अ सेलर्स एरिया, ओके। लेकिन अगर मार्केट ने ऐसे मार्केट इधर तक आई, इसका टारगेट पूरा हो गया, इधर से देखें ये वाली रेड कलर की कैंडल थी, इसके बाद रिवर्सल हैपन हुआ, तो अब इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये बायर्स एरिया शुरू हो गया। तो इधर से मार्केट का टारगेट पूरा हो गया, जब भी मार्केट का टारगेट पूरा हो जाए इसका मतलब है सेलर्स एरिया एंड हो चुका है और बायर्स एरिया शुरू हो चुका है। इस कैंडल का रिएक्शन कुछ इस तरह था, लोग ये कैंडल गई नीचे की तरफ, इधर से टकरा के ऐसे इधर से रिजेक्ट होके ऐसे ऊपर को आके इस जगह पे क्लोज हुई है, ओके। तो बायर्स एरिया शुरू हुआ, तो आप इधर अगर SS2 बनती है तो आप आराम से SS2 लगा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी टारगेट ऑफ द मार्केट कंप्लीट ना हुआ हो उस वक्त आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, क्यों? क्योंकि उस वक्त बायर्स एरिया शुरू नहीं हुआ होता। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला बायर्स एरिया है ना, अब इधर अगर कोई SSYA अगर इधर बनती है तो हम क्यों नहीं लगाते? क्योंकि टारगेट ही पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बायर्स एरिया में हम लोग सेल की ट्रेड नहीं कर सकते। ये बायर्स एरिया है, ठीक है। बायर्स एरिया टारगेट ये है मार्केट का, ये टारगेट नहीं है। अगर इधर कोई भी शोर शार्ट बनती है जो कि रिवर्सल शोर शार्ट है, लाइक SS2 SSYA SSYS, तो हम लोग इसको शोर शार्ट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेलर्स एरिया अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, ये बायर्स एरिया है। क्योंकि मार्केट का ये एक टारगेट है, एक ये टारगेट है, ठीक है। ये सेलर्स एरिया है, इधर से मार्केट का बायर्स एरिया शुरू हुआ जो इधर तक जाएगा, इधर से दोबारा रिट्रेसिंग एरिया है, इधर से लेके इधर तक रिट्रेसिंग एरिया है, ठीक है। ये प्योर रिट्रेसिंग एरिया नहीं है जो ब्रेकआउट के बाद होता है, लेकिन इसको हम सेलर्स एरिया भी कंसीडर नहीं कर सकते। ये एक कैनल आई और ये वाला सेलर्स एरिया कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम सेलर्स एरिया कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोर देन 2 कैंडल्स है। मैंने आपको बताया अगर मोर देन 2 कैंडल्स हो तब बायर्स एरिया या सेलर्स एरिया कंसीडर करते हैं। अब इधर 4 कैंडल्स हैं तो इसको हम सेलर्स एरिया कंसीडर नहीं कर सकते। इसको हम सेलर्स एरिया कंसीडर कर सकते हैं, नो, इट्स अ बायर्स एरिया, ठीक है। अगर एक और कैंडल होती जो कि इधर तक आती फिर हम उसको सेलर्स एरिया कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सेलर्स एरिया में सेल की ट्रेड लगाना मोस्ट बेनिफिशियल होता है, लेकिन बायर्स एरिया में सेल की ट्रेड लगाना वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, कि आप उससे अर्निंग कर सकें। अब ये इधर तक मार्केट का टारगेट पहली दफ़ा पूरा, दोबारा टारगेट पूरा हुआ, तो तब ऐसे मार्केट अगर नीचे को आ रही है तो ये सेलर्स एरिया है, ठीक है। सेलर्स एरिया के बाद इसको तो चाहिए ये था कि ये इधर तक कैंडल्स आए, तब अगर ऊपर जाए तब बायर्स एरिया शुरू होगा। लेकिन अगर इस तरह का बायर्स एरिया है तो आप लोगों ने इधर ट्रेड करने से अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि यार अब देखें सेलर्स एरिया में बायर्स की कैंडल्स आ गई हैं, तो आपको नहीं पता कि कैंडल इधर से ही रिवर्स होके इस मार्केट के लेवल को टच करने जाएंगी या फिर इसी लेवल को टच करने जाएंगी, हमको नहीं पता, ठीक है। हो सकता है मार्केट इधर से ऐसे इधर से ये ग्रीन कैंडल बनाए और इस टारगेट को टच करने आ जाए, क्योंकि रियल टारगेट तो ये है ना। लेकिन हो सकता है मार्केट ऐसे ऊपर को चली जाए, जो कि करंट सिचुएशन में ऐसे मार्केट ऊपर को चली गई और हम लोगों ने क्या किया, इधर अगर हम लोग ट्रेड करते तो हम डेफिनेटली लूज हो जाते, क्योंकि अभी हमें मार्केट का टारगेट नहीं पता कि ये वाला मार्केट का टारगेट है या ये वाला टारगेट है, ठीक है। अगर इधर से टच हो गई है, अगर इधर से दोबारा मार्केट आई, इसने 2 कैंडल्स बनाई, हमें नहीं पता कि सेलर्स एरिया स्टार्ट हो चुका है, दोबारा मार्केट ऐसे ऊपर को गई, ऐसे नीचे को आई, अगर इधर 2-3 कैंडल्स बनी है जो कि बिग कैंडल है, तो हम इसको सेलर्स एरिया कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बायर्स एरिया, सेलर्स एरिया। अब देखिए अब मार्केट ने ये कंप्लीट कर लिया अब अपना लेवल, ठीक है। अब मार्केट ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट फेक ब्रेक
ब्रेकआउट होता है या फिर कैंडल्स ऐसे ऊपर को चली जाती है। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट लेवल इसीलिए लगाया ताकि आप लोगों को इसकी लेवल की भी समझ आ जाए। अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं कि वो किस तरह बिहेव करती है। अब ये मार्केट का टारगेट पूरा हो चुका है। अब देखते हैं मार्केट इस नेक्स्ट टारगेट तक जाती है या इस नेक्स्ट टारगेट तक आती है। अगर तो ये फेक ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा चांस है मार्केट के इस लेवल तक आने के। ये वाला फिर हमारा सेलर्स एरिया शुरू हो जाएगा, अगर नहीं तो ये हमारा स्टिल बायर्स एरिया रहेगा टिल दिस पॉइंट। वेट, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। अभी तो ये कैनल नीचे आ रही है, लेट्स सी ये फेक ब्रेकआउट होता है या फिर कैनल इसको टच करके ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये बिग कैनल है। अब नॉर्मल कैनल है, अब नॉर्मल कैनल के बाद हमें थोड़ी मुश्किल होती है कि ये वाली कैनल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, क्योंकि ये एग्जॉशन कैनल भी हो सकती है या बिग पावर ऑफ बायर्स भी हो सकती है। वेट देखते हैं सेलर्स एरिया शुरू होता है या बायर्स एरिया शुरू होता है। अगर ये वाली कैनल इस तरह छोटी कैनल बनती है ना तो फिर इसका मतलब है ये बायर्स एरिया ही है, अभी तक सेलर्स एरिया स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट कैनल भी इधर से टकरा के ऐसे ऊपर चली जाए, हो सकता है फिर नेक्स्ट कैनल बनती है तो मैं आपको बता दूंगा कि मार्केट का रियल टारगेट ये वाला है या रियल टारगेट ये वाला है। ओके, वेट वेट पीछे हिस्ट्री देखें, ये छोटा सा स्टॉक एरिया है और ये SSNR भी, ये डोजी है ना, डोजी की बॉडी पे हम लोग लगाते हैं SSNR और इसका कलर हम लोग डार्क ब्राउन रखते हैं, तो मार्केट इधर से भी रिजेक्ट होके वापस जा सकती है। ओके, लुक्स लाइक SS5, लेकिन उसके लिए ट्रेंडी मार्केट होनी चाहिए। अभी मार्केट प्योर ट्रेंडी नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस है इस कैनल के भी ऊपर जाने के। देखिए एग्जैक्ट उसी डोजी की बॉडी से ये वाली SNR को टच करके ये वाली कैनल नीचे आ रही है, राइट। वेट, कैनल का बिहेवियर चेक करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि इसका कौन सा टारगेट है, ये वाला टारगेट है या ये वाला टारगेट है। वेट, देखें अब उसी डोजी की बॉडी से ये कैनल टकरा के नीचे आ रही है, लेकिन जो ये बायर्स का प्रेशर है इसको नीचे नहीं आने दे रहा। ठीक है, ये ऊपर को जा रही है थोड़ी थोड़ी, हो सकता है डोजी बन जाए, क्योंकि नीचे बायर्स का प्रेशर है, ऊपर स्ट्रॉन्ग SSNR है जो कि डोजी की SNR है। तो वेट, इट्स अ ग्रीन कैनल, यस। अभी तक ये बायर्स एरिया है, अब ये वाली कैनल दोबारा ऊपर जाएगी, यस, क्योंकि अब इसका रियल टारगेट ये वाला है। ये वाली सिर्फ एक हर्डल है जो कि SSNR है, लेकिन रियल टारगेट मार्केट का ये वाला है। ओके, तो ये अभी तक बायर्स एरिया है, अभी सेलर्स एरिया स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये वाली जो SSNR है इसको मजबूर करती है, एक हर्डल है ना मैंने आपको बताया, अगर ये मजबूर करती है इसको बार बार टकरा के नीचे आने पे और ये रेड बनती है, फिर हो सकता है मार्केट का टारगेट ये वाला हो, लेकिन अभी तक मार्केट का टारगेट ये वाला है। देखें अभी इसने पुश बैक किया इसको नीचे की तरफ, मीन ये वाली हर्डल इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। वेट, इस SNR पे पता चलेगा कि नेक्स्ट कैनल किस तरह बिहेव करती है और कौन सा इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। अभी ये वाला ही टारगेट है मार्केट का, अभी सेलर्स एरिया शुरू नहीं हुआ। ओके, वेट, ये भी SSNR है, ये भी SSNR है, ये भी SSNR है और ये भी SSNR है। इसके अलावा आपने कोई लाइन क्रिएट नहीं करनी, इधर आप लोगों ने लाइन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि इधर देखिए अगर आप इधर लाइन क्रिएट करते हैं ना, देखिए अगर इधर आप लोगों ने लाइन क्रिएट कर दी है तो देखें इधर मार्केट इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर रेस्पेक्ट नहीं दे रही, बट इधर रेस्पेक्ट नहीं दे रही, ये एक दफ़ा रेस्पेक्ट दिया, तो ये वीक SNR है और वीक SNR को हम लोग क्रिएट नहीं करते। ठीक है, अब ये वाला कौन सी कितनी कैंडल्स होगी, एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी रेड बने तो ये हमारा सेलर्स एरिया स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर मार्केट इधर तक आएगी, मीन उसका नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा। अगर ये वाली थर्ड, यस देखिए अब ये बड़ी कैंडल बनी है, इसके बाद हो सकता है नेक्स्ट रेड कलर की कैंडल बने और मार्केट का टारगेट ये वाला। वैसे मार्केट का टारगेट ये वाला था ऊपर वाला, लेकिन इस SNR की वजह से, इस SSNR की वजह से इस SSNR ने इस कैनल को ऐसे नीचे की तरफ पुश बैक किया और नीचे की तरफ पुश बैक करके ये वाली कैनल रेड बनी, और अगर ये भी रेड कलर की कैनल बनती है फिर इसका एरिया ये वाला हो जाएगा। अभी तक ये वाला बायर्स एरिया ही है। ओके, यस, दो अब कैनल बन गई रेड, अगर ये भी रेड बनती है मोर देन 2 कैनल्स हो जाएंगी तो फिर ये सेलर्स एरिया हो जाएगा, फिर ये बायर्स एरिया नहीं रहेगा। ओके, देखते हैं ये वाली कैनल कौन सी बनती है, फिर आपको बताता हूँ कि ये बायर्स एरिया शुरू हो गया। देखिए अब बड़ी बड़ी कैनल बन रही है, नीचे कोई SSNR नहीं है। ठीक है, तो ये अब सेलर्स एरिया शुरू हो चुका है, बायर्स एरिया एंड हो चुका है, ये अब सेलर्स एरिया शुरू हो चुका है। इधर अगर आपको फिर कोई SSNR मिलती है, लाइक अगर ये वाली कैंडल ऐसे ऊपर जाती है हैमर बना के नीचे आती है, तो SSYS या फिर इस तरह की कोई भी आपको शॉर्ट शॉट मिलती है तो आप उस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। वाई, बिकॉज इट्स अ सेलर्स एरिया।
एरिया, ठीक है। सेलर्स एरिया में अगर आप सेल की ट्रेड करेंगे तो वो आप लोगों के लिए मोर बेनिफिशियल कैंडल होगी, ओके। जब आप एम वी पे जाएंगे, मैजिक वी पे, फिर आप लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह की कैनल्स पे किस तरह आप लोगों ने ट्रेड करनी है, कौन से सेलर्स एरिया और बायर्स एरिया होता है, और किस तरह बायर्स और सेलर एरिया को लेके किस तरह बाय और सेल की ट्रेड कर सकते हैं। बस ये शॉर्ट वीडियो थी, यही आप लोगों को समझाना था। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।